स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल क्लास 8 और हम लोग इसका बेसिक्स कुछ जाने थे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, कोई भी एलिमेंट। इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी कहते किसको हैं, पहले ये समझना। जो देख के या टच करके जिस चीज को हम सेंस कर सकते हैं कि जैसे वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, कैसा है ना, इसको हम मतलब कि सामने से जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहला होता है मेलिएबल। मेटल क्या होता है, वो मेलिएबल होता है। इसका मतलब क्या है, मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ शीट। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ शीट, मतलब अगर हम मेटल को पीटें, मतलब उस पर अगर हीट करें हम किसी भी हैमर से, तो हम मेटल को किस में बदल सकते हैं, एक सीट में बदल सकते हैं। इस तरह से मेटल का एक सीट बना सकते हैं। तो ऐसा किस किस मेटल के साथ कर सकते हैं, बहुत सारा मेटल है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सिल्वर, है ना, सिल्वर को जानते होंगे, गोल्ड जानते होंगे, है ना, आयरन का सीट देखे होंगे, एल्युमिनियम का सीट देखे होंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका जो मेटल होता है वो क्या होता है, मेलिएबल होता है। उसको हम लोग सीट में क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं विद द यूज ऑफ हैमर और एनीथिंग अदर्स। मतलब किसी भी चीज से हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब हिट करके उसको बदल सकते हैं। उसके बाद होता है डक्टाइल। मेटल इज ऑल्सो डक्टाइल। उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें दूसरा जो आता है वो क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को हम एक थीन वायर्स में भी बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, थीन वायर्स में भी। इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। उसको हम लोग वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं उसको। तो वायर्स आप लोग देखे होंगे किस किस चीज का, कॉपर का Cu सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का। आप जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो पोल से आता है ना, उस पर जो वायर लगा होता है वो किस चीज का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल है क्या, Al, ठीक है। कॉपर का आपके कहाँ रहता है, घर के अंदर जो आप लोग वायरिंग करते हैं उसमें क्या रहता है, कॉपर वायर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, मेटल होता है क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब metal can easily allow the heat or electricity to pass through it. It means that metal can easily allow the heat and heat and current to pass through it. It means that it is a good conductor of heat and electricity. लेकिन एक चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट अगर फ्लो करेगा तो उसका एक इफेक्ट आएगा उस मेटल पे। पता है क्या, कि वो मेटल क्या हो जाएगा, पता है, वो हीट हो जाएगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। और मेटल को अगर हम एक कोने में पकड़ें और दूसरे कोने पे उसको क्या करें, हम किसी आग में टच करें, तो धीरे धीरे वो हीट क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा और आपको गर्मी यहाँ भी महसूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, मेटल को आर पार होने देता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो चौथा प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि मेटल क्या होता है, लस्टरस होता है। लस्टरस का मतलब होता है कि वो क्या करता है, साइन करता है, साइनी होता है, साइनी होता है, ठीक है। साइनी का मतलब होता है कि मेटल्स जो होता है वो साइन करता है, ठीक है। अगर हम वो साइन कैसे करेगा, अगर उस पर कोई लाइट डालेंगे तो वो क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई भी मेटल लाइट को रिफ्लेक्ट करे तो वो क्या होता है, साइनी होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो साइनी है। कोई भी अगर सब्सटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करे तो आपको साइनी ही लगेगा। मेटल मोस्टली क्या करता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो क्या रहता है, लस्टरस होता है। बहुत सारा साइनी मेटल देखते होंगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, साइनी है। वो क्या करता है, साइन करता है, इसीलिए उसको क्या कहता है, लस्टर। तीसरा होता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि मेटल क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, हार्ड होता है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी मेटल का हाई रहता है। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर मेटल है ना, अगर मेटल है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, और वो उसको क्या कर रहा है, सह ले रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जो मेटल जितना ज्यादा सह सकेगा प्रेशर को, वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो ये बोर्ड है, तो इसका ये क्या, ये एल्युमिनियम है ना, तो ये एल्युमिनियम है, इसको अगर हम ऐसे करके इसको प्रेशर अप्लाई भी करेंगे तो ये भले ही बेंड कर जाए लेकिन इजीली टूटेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ से हम एक नॉन मेटल मतलब कि वुड ले लें,
ये वाला जो दिख रहा है, अगर हम इसको निकाल करके और इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो कि ये क्या है, मेटल नहीं, मेटल है ही नहीं ये, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कम है, जिसके चलते क्या होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो ये होगा ना मेटल, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चूंकि ज्यादा होता है, जिसके चलते ये क्या करेगा, इजीली प्रेशर अप्लाई करने से ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ था जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो कि हम लोग देख लिए यहाँ से यहाँ तक। अब जो देखना है वो है आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हम देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं वेदर इट इज हार्ड, वेदर इट इज डक्टाइल मेटल, वेदर इट इज डक्टाइल और नॉट, वेदर इट इज सॉफ्ट और नॉट। बट हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करना होगा ना, कि इसको जो है रिएक्ट करके चेक करेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा, इसको रिएक्शन किसी और चीज के साथ हम क्या करेंगे, मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे, उसके थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे जो भी उसमें होगा और उसी को क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको। ये इजी है, इसका सारा एग्जांपल्स भी आप लोग जानते होंगे और बताए भी हम। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उस मेटल्स का नाम बताओ, तो आप लोग बताओगे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहना क्या, सिल्वर, मतलब सबसे बेस्ट है ना, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है ना, उस तरह से जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई पूछे तो वो क्या है, सिल्वर है। इन सब बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप लोग जो मैलिएबल का बात रहा, तो वो सीट वगैरह में जो ड्रॉन होता है, तो आप देखते होगे जब रेस्टोरेंट वगैरह में खाना लेने जाते होगे तो वहां पर एक रैपर्स भी मिलता होगा, एल्युमिनियम का रैपर रहता है, उसमें क्या रहता है, खाना गर्म रहता है। तो चूंकि मेटल मैलिएबल होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रैपर्स वगैरह भी रेडी करते हैं, है ना, उसको इजीली हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉन इनटू सीट, वो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है सीट में, बदल सकते हैं उसको, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो एक दो बात और समझ लेते हैं इसके अलावा। वो समझने वाला बात ये है कि कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे सोडियम और पोटासियम। Na मतलब होता है सोडियम, Na का सिंबल होता है क्या, सॉरी, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और पोटासियम का सिंबल होता है K। ठीक है, पोटासियम का सिंबल होता है K। सोडियम Na और पोटासियम, पोटेशियम को लिखते हैं कैपिटल K और इसमें होता है Na। ये दो मेटल्स इतना सॉफ्ट होता है कि जिसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। किस चीज से, नाइफ से, मतलब इसको चाकू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। किसको, सोडियम और पोटेशियम को। ये दोनों क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन आपको अगर हम दे दें आयरन और बोले इसको चाकू से काट दो, तो ये क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, आप उसको इजीली चाकू से नहीं काट पाओगे आयरन को। चलो ठीक है, ये सब कुछ था फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम लोग देख चुके हैं। चलो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। तो इसमें क्या होगा कि मेटल्स का किसी न किसी चीज के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो पहला जो हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मतलब मेटल का रिएक्शन क्या किसके साथ करवाना है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ऑक्सीजन के साथ करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन क्या है, आप लोग उधर हम जो पहला क्लास लिए हैं उसमें देखना, ऑक्सीजन जो होता है 8वें नंबर पर आता है। किस पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 8 होता है, ये चेक करना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसी ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, कोई भी मेटल को क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मतलब रिएक्ट करने का मतलब होता है कि जैसे ऑक्सीजन और मेटल को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो हम अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो हमको मिलेगा, जो आउटपुट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट, और जो इस साइड आता है एरो के, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसी मेटल का बना हुआ ऑक्साइड आएगा। ठीक है, उसी जिस मेटल से हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन को, सेम मेटेलिक ऑक्साइड आएगा, इसी मेटल का ऑक्साइड आएगा। और मेटल ऑक्साइड जो होता है ये हम लोग जानते हैं कैसा नेचर होता है, बेसिक। कैसा नेचर होता है बाबू, मेटल्स जो होता है, जितने भी मेटल्स को हम लोग जानते हैं ना, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है अपनी ही, जो मेटल लिए है ना उसी के रेस्पेक्टिव वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। और जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम लोग जानते हैं, वो लगभग क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। मतलब वो क्या होता है, बेस होता है, बेस। और बेस के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बेस क्या करता है, बेस के बारे में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है,
ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर हम रेड लिटमस बेस के अंदर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। ठीक है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू। कहने का मतलब फिर से समझा रहे हैं, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा उसी मेटल के रिस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड आपको मिलेगा वो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, वो होगा बेसिक। अगर हम उस मेटल ऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, या उस मेटल ऑक्साइड को लेके उसमें क्या कर रहे हैं, हम डीप कर रहे हैं किस चीज को, रेड लिटमस को, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, इट विल कन्वर्ट टू ब्लू। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए रिएक्शन जो है मेटल का विथ किसके, ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग को देखना है वो देखना है क्या, वो देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो हम लोग पहला देख लिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। लेकिन अब देखो, एक दो मेटल है जो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट अगर करने दोगे तो वो वाटर के साथ क्या, वो एयर के साथ भी, सॉरी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सॉरी दूसरा पढ़ेंगे वाटर के साथ। अभी पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ, रिएक्शन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन के साथ। एक दो मेटल है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगरसली मतलब रिएक्ट करता है, समझ में आ रहा है, वो बहुत ही, और उसमें क्या हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है आपका, मतलब वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही खतरनाक रिएक्शन हो जाता है, जिसमें कि फायर्स वगैरह कैच करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उन मेटल्स को क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट से, एयर है भाई तो एयर है, तो एयर में ही तो क्या है, ऑक्सीजन भी है ना, नाइट्रोजन है, और भी अदर गैसेस है ना, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है, प्रेजेंट, उसी को कहते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और कुछ जो मेटल्स है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम पहले ही बताए थे, एक सोडियम जो इजीली कट हो जाता है और दूसरा पोटेशियम। इसको हम क्या करते हैं, कैरोसिन में, इसको हम क्या करते हैं, सॉरी कैरोसिन में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। आपका जो सोडियम है और पोटासियम है, इसको हम क्या करते हैं, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ताकि क्या हो सके, इसका जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट है वो ब्रेक हो सके। नहीं, ऐसे अगर इसमें हम कैरोसिन ले लिए और इसमें क्या किए सोडियम और पोटेशियम को अलग एक कंटेनर में मान लो रख दिए, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या हो जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के साथ क्या हो जाएगा, ये इजिली रिएक्ट अब नहीं करेगा। नहीं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, सोडियम और पोटासियम। तो ये सारा था क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका जो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। वो क्या करेगा, उसी जैसे हम ऑक्सीजन के साथ देख रहे थे कि वो उसी मेटल के रिस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था, तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा ना कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या करेगा, उसी मेटल्स के रिस्पेक्टिव वो क्या बना लेगा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। वहां ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, और यहाँ क्या बना लेगा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, और मेटल ऑक्साइड भी किसी किसी केस में बनेगा। और जो होगा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इस रिएक्शन में। तो हम लोग इसको देख के एग्जांपल, मतलब एक एज्यूम करो कि देखो एक मेटल लिए और उसको वाटर के साथ क्या किए, रिएक्ट करवा दिए। H2O मीन्स वाटर, H2O मीन्स वाटर। वाटर का क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, H2O, केमिकल फॉर्मूला H2O। तो मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या देगा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, उसी मेटल के रिस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस रिएक्शन में ऐसा होगा। तो चलो हम लोग एक दो एग्जांपल के थ्रू समझ लें। ठीक है, इसको एक दो एग्जांपल के थ्रू समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेते हैं, मान लो कि मैग्नीशियम, और इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा,
MgOH, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, MgOH का होल 2 और प्लस H2। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा और आपको जो मिल गया यहाँ पर क्या मिल गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको मिल गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें एक चीज, मेटल क्या हुआ, वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो बनाया क्या, उसी मेटल के रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये क्या हुआ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना करके और क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिया, रिलीज कर दिया। तो आपको क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, अगला अगर आप देखोगे इसको, मान लो कि Na के साथ देखते हो, सोडियम के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं, लेट सपोज कि हम वाटर लिए और इसको सोडियम, मेटल क्या है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, और इसके साथ सोडियम कैसे मेटल है, हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि सोडियम को कैसे हम जज करेंगे कि ये मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको आप 2, 8 और 1, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर मतलब इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर सेल में, देखोगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जिस भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, मतलब ऑटरमोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 हो तो वो क्या होगा, मेटल होगा। समझ में आ रहा। तो उसी तरह से ये सोडियम क्या है, मेटल है। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये बनाएगा क्या, NaOH, और रिलीज करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा और ये बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ मेटल्स होता है जो कि क्या करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसको चाहिए थोड़ा हॉट वाटर। और कुछ मेटल ऐसा भी होता है जो क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मतलब वो हॉट वाटर, वो जो होता है ना, हॉट वाटर के साथ भी नहीं, उसको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। तो वो स्टीम के साथ जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। स्टीम वेपर समझते हो ना, वाटर वेपर को कहते हैं स्टीम। ठीक है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा। तो कुछ मेटल्स है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड वाटर के साथ लिख लो, कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करने वाले कुछ मेटल्स का नाम लिख लो। कोल्ड वाटर के साथ कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा हॉट के साथ, और कुछ करेगा स्टीम के साथ, कुछ करेगा स्टीम के साथ। ठीक है, वो कुछ करेगा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा होगा, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोग इसमें से इसका नाम देख ले रहे हैं। कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करेगा, जो मेटल्स इजीली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वो है आपका पोटेशियम, ये और कैल्शियम। ठीक है, ये सब आपका क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और ऐसा मेटल जो क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इजीली, तो वो है आपका क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और कुछ मेटल्स जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो है आपका एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम ले लो आप, आयरन ले लो, उसके बाद जिंक ले लो, कॉपर ले लो। ये सब जो मेटल है ये क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब हम वाटर के साथ, और वाटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे भी हम लोग देख लिए कि ये कौन सा मेटल किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सा कर सकता है इजीली, और भी करेगा, ऐसा नहीं कि और नहीं करेगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 86। ठीक है, और भी इसमें आएगा। ठीक है, इसमें भी और आएगा, कुछ कुछ हम एग्जांपल्स आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि आप ये सब समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रिएक्शन। तीसरा जो देख रहे हैं, मेटल का देख लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या क्या होता है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, वो उसी मेटल के रेस्पेक्टिव क्या करेगा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। और जो रिलीज करेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो तीसरा है कि मेटल को हम लोग जो रिएक्ट करवा रहे हैं, वो किस चीज के साथ करवा रहे हैं, डाइल्यूटेड एसिड के साथ। किस चीज के साथ, डाइल्यूटेड एसिड के साथ।
मेटल का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, थर्ड पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूटेड एसिड, कोई भी डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। हम एसिड बेस और सॉल्ट, जो मेरा कुछ प्रीवियस वीडियो है उसमें हम बताए हुए हैं कि डाइल्यूटेड एसिड किसको कहते हैं, वहां बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, वहां आप जाके देख सकते हो। यहाँ हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। डाइल्यूटेड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, लो हो, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, हाई हो। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड एसिड। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें क्या होता है एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है और वाटर का क्या होता है, लो होता है। तो ऐसे वाले को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटेड के साथ रिएक्शन पढ़ना है मेटल का। तो डाइल्यूटेड एसिड कैसा होता है, the acid in which the concentration of acid is low and the concentration of water is high, this type of acid is known as what, diluted acid। और हम लोग इस जो पढ़ेंगे थर्ड जो पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का, उसमें क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूटेड एसिड। तो अगर मेटल आपको एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें हम यही देखेंगे, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल अगर आपका कोई भी अगर एक आप मेटल ले लो और उसको रिएक्ट कराओ किसके साथ, ऐसे नहीं लिखो इसको डाइल्यूटेड एसिड के साथ। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो तो ये बनाएगा उसी मेटल के रिस्पेक्टिव मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है, उसी मेटल के रिस्पेक्टिव मेटेलिक सॉल्ट, और लिबरेट करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसा होगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी भी मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूटेड एसिड के साथ। कोई भी मेटल लो और उसको क्या करो, आप डाइल्यूटेड एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो वो बनाएगा आपको क्या, मेटेलिक सॉल्ट। उसी मेटल के, जिस मेटल को आप रिएक्ट करवा रहे हो डाइल्यूटेड एसिड के साथ, वो उसी मेटल का मेटेलिक रिस्पेक्टिव मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और रिलीज करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि अगर हम लेते हैं NaCl, Na, सोडियम, मेटल की जगह क्या लिए, सोडियम, क्या लिए, मेटल की जगह देखो गौर से, सोडियम लिए, और यहाँ क्या ले रहे हैं, HCl। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम। लेकिन कैसा ये HCl लिए हैं, डाइल्यूटेड HCl लिए, डाइल्यूटेड HCl। समझ में आ रहा है, डाइल्यूटेड एसिड लेना। इसको हम क्या किए, अब सोडियम के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इक्विलिब्रेट करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये Na क्या होगा, इस Cl के साथ आ जाएगा और आपका NaCl एक मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट किया और NaCl बनाया, मतलब इसी मेटल के रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाया और रिलीज किया क्या, आपका देखो, आपका रिलीज किया क्या, हाइड्रोजन गैस। अब ले लो, चलो दूसरा एक मेटल ले लेते हैं जो कि है मैग्नीशियम। इसको रिएक्ट करा देते हैं डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ। अब H2SO4 क्या है भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वैसे हम बार बार बोल दे रहे हैं तो सुन लो, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये है आपका क्या, डाइल्यूटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, डाइल्यूटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, या कह सकते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम के ही रेस्पेक्टिव मेटल के रेस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है ना, इसी मेटल के रेस्पेक्टिव MgSO4, और रिलीज क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। ये MgSO4 को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से
पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखे, मेटल केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े मेटल का रिएक्शन देखे किसके साथ, पहले देखे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ यदि वो रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा उसी मेटल के रिस्पेक्टिव। और साथ में दूसरा पढ़े मेटल का रिएक्शन जो देखे, दूसरा देखे किसके साथ, वाटर के साथ देखे, तो वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। और तीसरा देखे उसका एसिड के साथ, तो एसिड के साथ जब देखे रिएक्शन मेटल का, तो उसमें देखे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा और रिलीज करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस, लेकिन उसी मेटल के रिस्पेक्टिव मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू मे आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड टुडे होमवर्क इज you must have to read, you must have to learn this reactivity series, this reactivity series। मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे इसको पढ़ना है, ये समझ लो। ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, इसको कैसे याद करना है आपको, इसको डाउन टू अप या अप टू डाउन भी आप इसको याद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो पोटेशियम है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम रिएक्टिव है, ठीक है, के फॉर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये है आपका पीबी मतलब लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, याद कर लेना। हम फिर से एक बार नेम रिपीट कर दे रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, इसको लेड कहते हैं, लेड, LEAD, ठीक है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, जो थर्मामीटर में यूज होता है, जो थर्मोमीटर में यूज होता है यही है HG। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव। तो आपको याद होगा अभी इसी सेशन में हम आपको पढ़ाए, इसी क्लास में, कि जो सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्या करता है, आपको नेचुरल जो आप अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। सोचो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप इस सीरीज में जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या मिलेगा, मोस्ट, इससे मतलब जस्ट नीचे वाले से जो ऊपर वाला होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन को क्यों हम इसको बॉक्स में डालते हैं, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है, थोड़े कम रिएक्टिव हैं। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है। तो हम अगले क्लास में इसका यूज समझाएंगे और पूरे मेटल एंड मेटल को हम उसमें फिनिश करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding this session then you may ask in the chat box or in the comment box or in the comment section, and thanks and have a nice day, have a great day.